मृत्यु के बाद एक फायर फाइटर को पुनर्जन्म के योग्य साबित करने के लिए 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। रहस्यमयी अभिभावकों के मार्गदर्शन में उसका अतीत सच्चाई और प्रायश्चित की यात्रा में खुलता है। न्याय, भावना और मोक्ष की टकराहट से भरपूर जीवन के बाद की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। फिल्मी गुरु प्रस्तुत करते हैं अलोंग विथ गॉड्स। फिल्म की शुरुआत एक फायर फाइटर को दिखाते हुए होती है। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची होती है और वह एक रस्सी से लटका होता है। वह उस जलती हुई इमारत से बच्ची को बचा रहा होता है। अन्य फायर फाइटर्स उसे बचाने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रस्सी जल जाती है और टूट जाती है। फायर फाइटर बच्ची के साथ नीचे गिर जाता है, फिर भी उसे कोई चोट नहीं लगती और बच्ची भी सुरक्षित होती है। वह बच्ची जल्दी से उठकर अपने परिवार के पास चली जाती है। वह आदमी भी उसके परिवार के पास जाता है और बच्ची से उसका नाम पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे देखा ही नहीं। तभी उसे एक आवाज आती है, किम, क्योंकि उसका नाम किम होता है। जब वह मुड़कर देखता है तो एक आदमी और एक औरत उसे दूर से मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। वे उसे देखकर खुश होते हैं और जब किम दूसरी तरफ देखता है तो वह अपनी ही मृत शरीर को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वह मर चुका है। वह आदमी और औरत किम के पास आते हैं और जब वह महिला किम का कार्ड चेक करती है तो कहती है, तुम एक पैरागॉन हो। पैरागॉन का मतलब होता है एक शुद्ध आत्मा जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। महिला किम से कहती है कि उसे 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और ये सभी 49 दिनों के अंदर पूरी करनी होंगी। अगर वह सब में पास हो जाता है तो उसे एक नया शरीर मिलेगा और वह फिर से जीवित हो सकता है। महिला किम को बताती है कि वे लोग एंजल्स हैं। दरअसल ये 3 एंजल्स होते हैं। 2 आत्माओं को लेकर जाते हैं और एक उस जगह पर जाता है जहां इंसानों को जलाया या दफनाया जाता है। उस महिला एंजल का नाम होता है एंजल सी, दूसरे का एंजल बी और उनके प्रमुख होते हैं एंजल ए। किम अभी भी अपनी मृत्यु को लेकर दुखी होता है और वह अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन एंजल्स कहते हैं कि अब वह धरती पर नहीं जा सकता। तभी आकाश में एक पोर्टल खुलता है जो दूसरी दुनिया का दरवाजा होता है, जिसमें किम की आत्मा चली जाती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि किम दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है। वहाँ और भी आत्माएं होती हैं, लेकिन किम का स्वागत अलग तरीके से होता है क्योंकि वह एक पैरागॉन होता है और इसे यहाँ भी प्रमाणित करने के लिए उसे 7 परीक्षाओं से गुजरना होता है और वहाँ तीनों एंजल गार्जियंस भी उसके साथ होते हैं। पहली परीक्षा में किम को हत्या के नरक में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो किसी की मौत के जिम्मेदार होते हैं। किम नीचे देखता है तो वहाँ गरम लावा होता है जिसमें लाखों आत्माएं सजा भुगत रही होती हैं। किम को हत्या के भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हत्या के भगवान के 2 कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि कई साल पहले उस इमारत में किम का सहकर्मी फंस गया था। किम पर आरोप लगता है कि उसने अपने सहकर्मी की जान नहीं बचाई। कहा जाता है कि वह अगर चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे उसके सहकर्मी की मौत हो गई। दूसरा कर्मचारी कहता है कि किम को गर्म लावा में डाल देना चाहिए, लेकिन हत्या का भगवान कहता है कि ये एक पैरागॉन आत्मा है, इससे सम्मान से बात करो। कर्मचारी कहता है कि कम से कम 5 साल की सजा दी जानी चाहिए। तब गार्जियन एंजल ए कहता है कि उस रात क्या हुआ था इस पर ध्यान देना चाहिए। पता चलता है कि किम ने अपने सहकर्मी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। किम ने उस रात 8 लोगों की जान बचाई थी। जब वह सहकर्मी को बचाने जा रहा था तभी इमारत गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस वजह से किम को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है और वह मुक्ति प्राप्त करता है। अब वे नाव में बैठकर अगली परीक्षा के लिए निकलते हैं। अगली परीक्षा होती है आलस्य के देवता के सामने। यह परीक्षा उन लोगों के लिए होती है जो सुस्त होते हैं या अपनी जिंदगी में कोई काम ठीक से नहीं करते। किम तीनों एंजल्स से पूछता है कि वे उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। गार्जियन एंजल सी बताती है कि किंग योमरा ने वादा किया है कि अगर वे 49 आत्माओं को धरती पर वापस भेजने में मदद करते हैं तो उन्हें भी धरती पर वापस भेजा जा सकता है। यह सब 49 दिनों के अंदर करना होता है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पूरी तरह निर्दोष होते हैं, जिन्हें पैरागॉन आत्मा कहा जाता है। किम भी एक पैरागॉन होता है और वह 48वें नंबर पर होता है। किम वापस धरती पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एंजल्स कहते हैं कि यह फैसला उसका नहीं, किंग योमरा का होगा। फिर वे आलस्य के देवता के पास पहुंचते हैं जहां किम की दूसरी परीक्षा होती है और वहां किम के जीवन के कार्य दिखाए जाते हैं। किम ने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाई। यह देखकर आलस्य की देवी खुश हो जाती है। वह किम से पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया? किम कहता है, मैंने ये सब पैसों के लिए किया। यह सुनकर देवी गुस्से में आ जाती है। वह पूछती है, तो क्या पैसा ही तुम्हारा भगवान है?
वह कहती हैं कि किम को सजा मिलनी चाहिए। किम पानी के ऊपर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह पीछे पानी की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। किम वाटरफॉल के नीचे देखता है जहाँ बहुत सी आत्माएं सजा भुगत रही होती हैं। किम डर जाता है और गिरने ही वाला होता है, लेकिन एंजल ए और बी उसे बचा लेते हैं। वे कहते हैं कि किम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, कभी आराम नहीं किया। उसने पैसा सिर्फ अपनी माँ के लिए चाहा जो बीमार थी और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। देवी को सब सच पता चलता है तो वह किम को माफ कर देती है। कहती है कि किम ने पैसा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए चाहा। इस तरह से किम दूसरे ट्रायल में कामयाब होता है। अब वह तीसरे ट्रायल के लिए निकलते हैं जिसका नाम हेल ऑफ डिसीट है, जहां धोखा देने वालों को सजा मिलती है। रास्ते में कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। एंजल गार्जियंस हैरान हो जाते हैं। एंजल ए कहता है ये पहले कभी नहीं हुआ। वह सोचता है शायद किम के भाई या माँ का खून हो गया है, इसीलिए उनकी आत्माएं बदला लेना चाहती हैं। एंजल ए पता लगाने के लिए जमीन पर जाने का फैसला करता है और वह धरती पर चला जाता है। तब तक एंजल बी और सी किम को अगले ट्रायल के लिए ले जाते हैं। यहाँ किम पर इल्जाम लगता है कि जिस कलीग की बिल्डिंग गिरने की वजह से मौत हो गई थी, किम उसकी बेटी को उसके पिता के नाम से झूठे पत्र लिखता था और कलीग की मौत की खबर भी छिपाए रखी। लेकिन जब उसकी बेटी को पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं तो वह उदास हो जाती है। साथ ही किम ने अपनी माँ को यह बात बताई थी कि किम शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। हकीकत ये थी कि किम 15 साल पहले अपने घर से चला गया था, तब से कभी लौटकर नहीं आया। उसे पूछा जाता है कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन वह चुप रहता है। तब कुछ शाखाएं उसकी जुबान काटना शुरू करती हैं। एंजेलसी बोलती है मुझे कुछ कहना है। वह कहती है कि किम के झूठे पत्र से उस लड़की की जिंदगी में खुशी थी, उसने पढ़ाई पूरी की और जब वह बड़ी हुई तो उसे हकीकत पता चल गई। किम ने अपनी माँ को भी झूठ बोला क्योंकि वह बीमार थी। जब माँ को पता चला कि उसका बेटा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है तो वह जल्दी ठीक हो गई। किम ने झूठ दूसरों के लिए बोला, खुद के लिए नहीं, इसलिए किम को निर्दोष घोषित किया जाता है। फिर ये तीनों यहाँ से अगले ट्रायल के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एंजल ए को धरती पर दिखाया जाता है। उसको किम के घर जाकर पता चलता है कि किम की माँ की नहीं बल्कि किम के छोटे भाई जिम की मौत हो गई है। वह उसकी तस्वीर से उसकी आत्मा निकालता है और पूछता है बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम्हारी मौत की जगह कहाँ पर है। लेकिन जिम की आत्मा भाग जाती है। एंजल ए उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। एंजल ए अपनी ताकत से सच जान लेता है। वह पास्ट में जाकर देखता है कि जिम और उसका दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और गलती से जिम के दोस्त की गन चल जाती है और जिम को गोली लग जाती है। दोस्त अपने सीनियर को बुलाता है लेकिन तब तक जिम मर चुका होता है। उनका सीनियर कहता है ये जानबूझकर नहीं हुआ, गलती से हुआ और जल्दी से इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। दरअसल उस सीनियर का प्रमोशन होने वाला था, इसीलिए वह सच छुपाता है। वो लोग जिम को जमीन में दफना देते हैं जहाँ किसी को पता नहीं होता। अगले दिन मिलिट्री जिम के घर जाकर जिम की माँ से कहती है कि तुम्हारा बेटा ड्यूटी छोड़कर भाग गया है और अगर वह तुम्हें संपर्क करे तो हमें जरूर जानकारी देना। अब एंजेले ने जिम की आत्मा को ढूंढ लिया है और उसकी आत्मा को एक बिल्डिंग के साथ बांध देता है और कहता है चलो मेरे साथ वरना तुम्हारा भाई माफ नहीं होगा। जिम कहता है कौन सा भाई जो 15 साल पहले छोड़कर चला गया। वह कहता है मुझे अपनी मौत का बदला लेना है। मुझे जब दफनाया जा रहा था तो मैं जिंदा था और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जब एंजेल ए ये सब सुनता है तो उसे अपना अतीत याद आता है जब वह जिंदा था और एक इंसान था। अब एंजेले जिम को अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि जिम का दोस्त जिससे गोली चल गई थी वह पछतावे में है। वह जिम की माँ को एक नक्शा देता है जिसमें जिम की कब्र पर लाल निशान होता है। फिर जिम का दोस्त आत्महत्या करने जा रहा होता है। जिम ये देख नहीं पाता और एंजेल ए से कहता है कि उसे बचाओ। एंजेल ए कहता है हम किसी की जिंदगी और मौत नहीं बदल सकते, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। जिम कहता है मेरे दोस्त की जान बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। एंजेल ए को अब ना चाहते हुए भी उसके दोस्त को बचाना पड़ता है और वह उसकी रस्सी काटकर उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है जिसने अब 3 ट्रायल्स पास कर लिए हैं और अब उसका चौथा और 5वां ट्रायल है। ये दोनों ट्रायल्स अन्याय का नर्क और विश्वासघात का नर्क हैं। लेकिन किम के ये दोनों ट्रायल्स नहीं होते क्योंकि उसने कभी किसी के साथ नाइंसाफी या गद्दारी नहीं की थी, बल्कि ये उन लोगों के लिए होते हैं जो दूसरों के साथ अन्याय या धोखा करते हैं। किम ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए वह इन ट्रायल से गुजर जाता है। अब आता है छठा ट्रायल, हिंसा का नर्क। जब ये तीनों हिंसा का नर्क में पहुंचते हैं तो किम पर इल्जाम लगता है कि उसने अपने छोटे भाई को एक बार बहुत मारा था जब वह बीमार था। किम के पास कोई जवाब नहीं होता। एंजेल्स बी और सी भी कुछ नहीं बोल पाते। हिंसा का नर्क उसे सजा देता है। एंजेल्स बी और सी एंजेल ए से जमीन पर संपर्क करते हैं और बताते हैं कि किम को सजा हो रही है। एंजेल ए कहता है तुम लोग ये मांग करो कि अंतिम ट्रायल में किम का फैसला सुनाया जाए। हिंसा के देवता हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये था कि अगर किम अंतिम ट्रायल में दोषी हुआ तो इसके साथ साथ एंजेल्स
ए, बी और सी भी सज्जा के हकदार होंगे। फिर वे किम को लेकर अगले ट्रायल के लिए निकलते हैं। एंजेल ए जमीन पर जिम को समझाता है। जिम अब एक अच्छी आत्मा बन चुका होता है। किम को आखिरी ट्रायल में ले जाया जाता है। वे एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। एंजेल सी किम से पूछती है, क्या तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी? दरअसल यहाँ पर जो ट्रायल होना था उसमें किम पर इल्जाम लगना था कि उसने 15 साल पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है, हाँ मैंने किया था, हमारे पास पैसा नहीं था, माँ बीमार थी, मैं माँ को दर्द में मरते नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी माँ को खत्म करने का सोचा था। मैंने सोचा पहले माँ को खत्म करूंगा, फिर अपने भाई को, और आखिर में खुद को भी खत्म कर दूंगा। जब मैं माँ को तकिए से खत्म करने जा रहा था तब मेरे भाई ने मुझे रोक दिया। इस बात से गुस्से में मैंने उसे मारा। वह बीमार था उस वक्त, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में बहुत अपराध बोध था। इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। तभी मैंने फैसला किया कि अब अपनी माँ और भाई के लिए जीऊंगा। मैं माँ से चिट्ठियों के जरिए बात करता था। दूसरी तरफ जिम और गार्जियन ए को जमीन पर दिखाया जाता है और वे उस जगह जाते हैं जहाँ जिम काम करता था। वहाँ जिम अपनी माँ को भी देखता है। जिम देखता है कि उसकी माँ के पास वही नक्शा है जो उसके दोस्त ने दिया था। उस नक्शे पर वही जगह दिखाई जाती है जहाँ जिम की लाश मिली थी। जिम का सीनियर नक्शा देखकर डर जाता है और जिम की माँ को धक्का दे देता है। ये देखकर जिम की आत्मा एक बड़ा तूफान बना देती है। वह अपने सीनियर को खत्म करने जा रहा होता है। तभी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है जो रेत में डूब रहा होता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जिम दुनिया में गलत काम कर रहा था। जिम ने अपने भाई को माफ नहीं किया था। फिर किम को आफ्टर लाइफ में दिखाया जाता है जो अब किंग येओमरा के सामने खड़ा होता है और यह उसका आखिरी ट्रायल होता है। अगर वह इस ट्रायल को पास करता है तो उसे दुनिया में वापस जाने का मौका मिलेगा। किम के पाप गिनाए जाते हैं और उनमें एक था कि उसने अपनी माँ को खत्म करने की कोशिश की थी। उसने सोचा था माँ सो रही है, लेकिन माँ जाग रही थी और मरने के लिए तैयार थी ताकि उसके बच्चे आराम से जिंदगी जी सकें और उन्हें उसकी जिम्मेदारी न उठानी पड़े। ये सब सुनकर किम उदास हो जाता है और किंग येओमरा से कहता है कि मुझे सजा दो क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। जब किम के लिए सजा का ऐलान किया जा रहा होता है तब किम की माँ की सैंड पर एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। उस तस्वीर में किम का अतीत दिखाया देता है जिसमें किम अपनी माँ के सपने में जाता है। किम अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और माँ कहती है कि मैं तुझसे नाराज नहीं थी, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ। किम अपनी माँ से 15 साल तक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी माँ के दिल में कोई शिकायत नहीं होती। किम अपनी माँ और भाई के लिए काम करता था ताकि उसका भाई पढ़ लिख सके और माँ का इलाज हो सके। किंग यमरा कहते हैं कि अगर किसी इंसान को जमीन पर माफी मिल जाए तो उसे ऊपर वाली दुनिया में सजा नहीं मिलती। किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया था। इस तरह किम अपने छठे और 7वें ट्रायल को पास कर लेता है। किंग यमरा कहते हैं तुम जमीन पर वापस जा सकते हो। किम एंजेल्सी का शुक्रिया अदा करता है। फिर जिम को जमीन पर दिखाया जाता है और एंजल्स ए और बी उसके साथ होते हैं। जिम के हाथ में एक कार्ड होता है जो एक पैरागन कार्ड होता है। इसका मतलब जिम अब एक पैरागन बन चुका है। अब उन एंजल्स को इस 49वीं आत्मा को ट्रायल्स के बाद पास होने देना है और इस आत्मा को पुनर्जन्म भी देना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भी पुनर्जन्म मिलेगा। आखिर में दिखाया जाता है कि एंजल्स जिम को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है।